द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट तो समझने के लिए ना एक सर्किट ले लेते हैं. सो दिस इज अ सर्किट यू हैव, राइट, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. ये दिस इज़ अ बैटरी, पॉजिटिव साइड से हमारा करंट फ्लो करता है. व्हाट इज दिस? एमीटर, जो करंट मेजर करेगा. आर इज़ अ रजिस्टर या रेजिस्टेंस बोला, इसकी डायरेक्शन है. एक्स वाई ये हमारा एक वायर हो गया सीधा. के इज़ व्हाट? की या प्लग बोले, स्विच बोले, कुछ भी बोले. तो हमने जब सर्किट को कनेक्ट किया तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, राइट. और हमने क्या जाना था, जब भी करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में, इट प्रोड्यूस हीट, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने को या चार्ज जब टकराता है तो हीट प्रोड्यूस होगी. दैट इज़ व्हाट वी लर्न. वी ऑल्सो लर्न कि यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जैसे बल्ब के अंदर होता है, सो द हीट विल बी सो इनॉर्मस कि अल्टीमेटली इट प्रोड्यूस लाइट. तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझ लिया था. अब ना एक एक्टिविटी करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि जब एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो और क्या इफेक्ट्स होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम हीट जनरेट होने के अलावा और क्या क्या चीज़ होती है. तो पहले इसमें एक स्टेप ये करते हैं कि टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो एक्स और वाई है, इसमें ये जो हम ये जो तार लगाया था उसको हटा के ना प्लेस कर देते हैं कॉपर वायर, जो कि नेकेड है, इंसुलेटेड वाला नहीं है. जो आपके घर में सर्किट में होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक या रबड़ की कोटिंग होती है. हम उसकी बात नहीं कर, हमने उसको हटा दिया, एकदम एकदम सॉलिड कॉपर का वायर लगा दिया, थोड़ा मोटा, राइट. ये जो एक्स वाई में, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर. और हमने इसको इस तरीके से लगाया कि ये ना एक पेपर से आर पार हो जा रहा है. तो मान के चलो ये ए बी सी डी इज़ अ पेपर, और इस पेपर में से आपने थ्रू एंड थ्रू पास कर दिया, मीन्स ये यहाँ से उसमें घुसा दिया, छेद करके ये निकल गया. दैट मीन्स ये पेपर के क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक. अब ये पेपर जो है ना, हमारा जो पेपर जो है वो पतला सा नहीं है, थोड़ा हार्ड बोर्ड का है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि उसके ऊपर हमको एक चीज़ रखनी है. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कंपास. सो हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, राइट. ये जो कॉपर वायर है और इस पेपर के ऊपर जो कॉपर वायर पेपर के बीच से निकल रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में लो, एक तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर ही निकाल दो, और अब आप इस पर रख सकते हो. व्हाट यू हैव टू कीप अ कंपास. अब कंपास जो है, इसको यदि आप ध्यान से देखो, ये तो बहुत छोटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कंपास क्या होता है बड़ा बना देते हैं इसको. तो दिस इज़ द कंपास. सो कोई आपसे पूछे कंपास क्या होता है, कंपास वही होता है जो कि सेलर्स यूज़ करते हैं. तो पुराने ज़माने में सेलर्स होते थे, या आजकल भी जो सेलर्स होते हैं उनकी शिप में ये लगा रहता है. इस कंपास की खासियत क्या होती है कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है रेड ब्लू ग्रीन करके, ये ऑलवेज़ इसकी जो निडल होती है, ये आप ऑलवेज़ देखेंगे इट विल ऑलवेज़ पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ. ये इसकी खासियत होती है कंपास की. यदि आसपास कोई भी चीज़ ऐसी मैग्नेट वगैरह नहीं है तो इट विल ऑलवेज़ पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ. और आप कंपास अपने घर में भी बना सकते हो, राइट. कैसे बना सकते हो? एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो, कांच का एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो, और उसके ऊपर एक सिंपल सी पिन होती है ना, या निडल है आपके घर में. सो निडल को, सुई, निडल मतलब सुई, सुई को उसके ऊपर ऐसे पानी के ऊपर रख दो, एग्जैक्टली जिस तरीके से, मान लो ये ग्लास का टॉप है, ये पानी है, उसके आप ऐसे करके निडल रख दो. और निडल कैसे रखोगे? व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक ब्लॉटिंग पेपर ले लो या नैपकिन ले लो, उस नैपकिन में निडल को रखो और उसको बिल्कुल ऐसे रखो धीरे से कि निडल तो ऊपर ही रह जाएगी पानी पर, और आपका जो पेपर है वो डूब जाएगा, उसको डूबने दो पानी में. तो आप देखोगे निडल जिस भी पोजीशन में होगी घूम के वो जिस डायरेक्शन में जाके रुकेगी, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ये कंपास की खासियत होती है कि इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अनलेस अनटिल इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड ना आ जाए. तो अभी हमारा ये सर्किट है, अभी मान के चलो कि मेरा ये सर्किट क्या है, ऑफ है. ऑफ मीन्स ये जो की है स्विच आपने ऑफ किया हुआ, मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग. उस समय वट यू आर सीइंग द पोजीशन ऑफ दिस निडल. ये जो निडल है जो एक्चुअली यहाँ रखी हुई है कार्डबोर्ड के ऊपर, एकदम ये परपेंडिकुलर जा रहा है और ये उस कार्डबोर्ड पे रखी हुई है, राइट. तो डायरेक्शन क्या है, इट इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ. अब आप क्या करो, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग. अब ये जो की है इसको ऑन कर दो. तो अब इसको ऑन करोगे तो क्या होगा,
तो इसमें से करंट पास होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नाउ द सर्किट इज़ कंप्लीट, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से आएगा। कैसे मालूम चलेगा करंट फ्लो? आपके जो एम मीटर है उसमें रीडिंग दिखने लगेगी। जब अभी रीडिंग दिखने लगेगी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास निडल। ये जो कंपास की निडल है, जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया तो आप देखेंगे कि कंपास की निडल की जो है डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले जब ऑन नहीं था वो ऐसे नॉर्थ को शो कर रही थी, जैसे ही आपने ऑन किया तो यू विल फाइंड देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन। अब कंपास की निडल नॉर्थ को नहीं कर रही है, इट इज़ इन ऑपोजिट सम डायरेक्शन, मे बी इट इज़ राइट और मे बी इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है। पर मान के चलो हमने अपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इट हैज़ मूव टू द राइट साइड। दैट मीन्स करंट ऑन करने पे यदि मैं करंट को ऑफ करता तो इट इज़ नॉर्मल, नॉर्थ को शो कर रही है। पर जैसे हमने करंट ऑन किया वी फाउंड कि ये जो निडल, कंपास की जो निडल है, इट हैज़ मूव्ड, इट हैज़ डिफ्लेक्टेड। तो ये जो कंपास यहाँ रखा हुआ है, यही वाला बड़ा वाला कंपास एक्चुअली यहाँ रखा हुआ है, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि निडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब निडल को डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या हुआ? निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है, हमने क्या बोला था, नियर बाय कुछ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हमने ये करंट पास किया इसका मतलब है कुछ तो हुआ है, इसका मतलब है आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए हैं, राइट? ये बोल सकते हैं, इसका मतलब यही बोल सकते हैं। यदि ये बोल सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हुई? क्या किया हमने ऐसा? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें करंट पास किया। एक कॉपर वायर के अंदर जो कि हमारा स्टेट कंडक्टर है, उसमें से हमने जैसे ही करंट पास किया तो हमारा कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ही ये है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ये इससे प्रूव होता है, कह सकते हैं हम। एंड इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स a magnetic field which is generated due to movement of electron, या movement of electron is called current. Electro means electricity. So electricity की वजह से जो magnetic field generate हुई उसकी वजह से ये जो कंपास है हमारा मूव किया। और ये हमारा कंपास कहाँ रखा हुआ है? इस स्टेट कंडक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द पेपर है या कार्डबोर्ड है, उसके साइड में हमने कंपास रखा है, राइट? तो इससे हमारा क्या मालूम चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो 100% जनरेट हुई। उसको हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से जनरेट हुई। एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय व्हाट? इट इज़ प्रूव्ड बाय अ कंपास। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी। और ये किसने पता लगाया था? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड थे। इन्होंने 1828 में एक्चुअली ये काम कर रहे थे अपनी लैब में, और वहाँ पे कंपास रखा हुआ था। तो एक किसी सर्किट पे काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने करंट ऑन किया, इन्होंने देखा कि कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस साइड ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? मैंने तो इसको कुछ किया नहीं। फिर इन्होंने जब इसको टेस्ट 2-3 बार किया तब इनको कंफर्म हो गया कि जब भी ये की को ऑन कर रहे हैं मीन्स सर्किट में करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। एज अ रिजल्ट ये जो है मेरा कंपास, इसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है। एंड ही वाज द फर्स्ट मैन। और इन्हीं के नाम पर थोड़ा और स्टडी की तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड फिनोमेना पे बहुत काम किया। एंड स्पेशली क्योंकि जब इन्होंने इतना काम किया तो इनके सम्मान में द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम एज ऑयस्टेड। तो इन्हीं के नाम सम्मान में जो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ, उसकी जो यूनिट होती है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, कितनी ताकतवर मैग्नेट बनी, उसी को क्या बोलते हैं? ऑयस्टेड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मैग्नेट बोलते हैं ना कमज़ोर मैग्नेट, बहुत ताकतवर मैग्नेट है। कभी कोई बच्चे स्कूल में ले आते हैं ताकतवर मैग्नेट, और किसी की छोटी कमज़ोर मैग्नेट होती है, मतलब कम ताकत की। एंड दैट ताकत की जो डेफिनेशन होती है वो तो परमानेंट मैग्नेट आता है स्कूल में। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। उसकी स्ट्रेंथ की यूनिट क्योंकि इन्होंने पता लगाया था, इन्हीं के नाम पर रख दी गई। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड।